मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। पाला का डिफिनीशन अगर नॉर्मल डिफिनीशन का है तो कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर नीचे तापमान चला जाता है तो पाला आता है। छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो है पौधों की पत्तियों पर आ जाते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान बहुत कम ही जा पाता है। तो ऐसी स्थिति में भी लेकिन पाला का असर होता है। तो वैसी स्थिति में अगर मैदानी इलाकों के लिए बात करेंगे तो वैसे अगर 0 डिग्री से ऊपर भी तापमान है लेकिन सामान्य से बहुत नीचे है तापमान, जैसे कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया या 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ गया सामान्य की तुलना में, तब भी पाला का असर देखा जाता है फसलों पर। तो ऐसी स्थिति को हम लोग पाला मानते हैं। और वो असर क्या करता है कि फसल के अंदर जो है कोई भी फसल में न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व सब चीज़ें जो है वो ऊपर तना में जाती है पानी के थ्रू, और वो पानी ही जब जमने लगता है या उसका तापमान बहुत नीचे हो जाता है तो सारा ट्रांसलोकेशन सिस्टम और न्यूट्रिशन सिस्टम जो है पौधे के अंदर में वो सब ब्लॉक होने लगता है, रुकने लगता है, और इससे पौधे का ग्रोथ जो है, बढ़वार जो है वो रुक जाती है। रबी फसलों में आलू, टमाटर, सरसों, बैगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इनमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती है। उत्तर भारत में मध्य दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाला पड़ने का समय है। इस समय रबी की फसलों में फूल आना एवं फलियां बनना शुरू होता है। पौधों में यह अवस्थाएं पाले के प्रति सबसे संवेदनशील होती है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने फसलों को बचा सके पाले से? तो वैसे में सबसे अच्छा उपाय है कि आप सिंचाई कीजिए। पानी जो है, पानी का जो तापमान है नॉर्मल, ये पाला का जो असर को कम कर देता है, तो वो तापमान जो ज़मीन के तापमान को थोड़ा बढ़ा देता है और फसल जो है वो कम से कम उसके प्रभाव से बच जाता है। दूसरा उपाय है कि अगर झुलसा रोग लग ही गया है, जैसे आलू में या कहीं कहीं धब्बे दिखने लगे हैं, तो केमिकल आता है डाइथेन एम या डाइथेन जेड, तो ये दोनों में से कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा है कि पोटेशियम नाइट्रेट का भी कुछ लोग स्प्रे करते हैं, उससे भी कुछ फसल में ताकत आ जाती है और वो उसकी ग्रोथ जो है बनी रहती है। मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग मतलब पुआल से, धान का पुआल या कोई पुआल हो या पत्तियाँ, उससे पौधे को आप ढक सकते हैं, या बीच बीच में क्यारी के बीच में अगर हम मल्चिंग कर देंगे तो उससे भी जो है तापमान, ज़मीन का तापमान जो है बैलेंस बना रहता है। बहुत ज़्यादा तापमान जो गिरता है उसको वो बैलेंस करता है, वो गिरने से बचाता है। तो फसल में जो है थोड़ी सी गर्मी आ जाती है और उसका तापमान बैलेंस रहता है, तो फसल की बढ़वार बढ़ जाती है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बक्सर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा होने की संभावना नहीं है। न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 25 से 30% और अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता लगभग 60 से 65% होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 7 से 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती फसल के पौधे तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉली घरों में रखें। किसानों को गेहूं की फसल से खरपतवार निकालने की सलाह दी जाती है। जो गेहूं की फसल 30 से 35 दिनों की अवस्था में होती है, 33 ग्राम सल्फोसल्फ्यूरान और 20 ग्राम मेट सल्फ्यूरान 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मसूर की फसल में
वनस्पतिक वृद्धि के लिए एनपीके घुलनशील का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उच्च आर्द्रता के कारण आलू और टमाटर की फसल में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। लगातार निगरानी की सलाह दी जाती है। यदि लक्षण दिखाई दें तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। स्थानीय पशु चिकित्सक के परामर्श से बकरियों को कृमिनाशक दवा उपलब्ध करानी चाहिए। अंतः परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए जानवरों को सुबह ओस सूखने के बाद चरने देना चाहिए।